दोस्तों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां का मुख्य उत्पादन और कमाई खेती और फार्मिंग से ही होती है। साथ ही कुछ लोग जानवरों को भी पालकर अलग अलग तरह से उनका व्यापार करते हैं, जैसे मछली पालन, चिकन फार्मिंग, गाय भैंस पालना। ये सब भी किसी न किसी प्रकार से व्यवसाय का हिस्सा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, एक देश ऐसा है जहां के लोग खेती और पशुपालन से ऊब गए हैं, इसलिए वो अब ऐसे जानवरों की फार्मिंग करने में लगे हैं जिसे अगर हम पास से देख लें तो हम अपनी मौत को अपने करीब देखने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के कुछ खतरनाक और सबसे जहरीले जानवरों में से एक, सांप की। दोस्तों, सांप आज के समय में महज एक जहरीला जानवर ही नहीं रहा, बल्कि पैसे से माला माल कर देने वाला जीव बन चुका है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है चीन को। आइए जानते हैं चाइना के लोग क्यों हर तरह की फार्मिंग को छोड़कर सांप की खेती करने में लगे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि चीन हमेशा से ही अपने अतरंगी कारनामों और अपने नए नए जुगाड़ के लिए हमेशा चर्चा में रहता है, और अब चीन ने सांपों से पैसा कमाने का जरिया ढूंढ लिया है। चीन के खाने में सांपों की रेसिपी बेशक शामिल है, लेकिन यहाँ ये लोग सांपों को खाने के लिए नहीं, बल्कि दवाई बनाने के लिए पैदा करते हैं। आपको शायद ये पता होगा कि चीन अपनी डॉक्टरी तकनीक को लेकर बहुत ही ज्यादा प्राचीन तरीकों पर विश्वास करता है। यही कारण है कि यहाँ के लोग पेड़ पौधे और जंगली जानवरों की मदद से अपना इलाज करते हैं। चीन के लोगों को ये मानना था कि सांप से स्किन डिजीज का इलाज किया जा सकता है। बता दें कि सांप की मदद से स्किन डिजीज के इलाज का सबसे पहला जिक्र 100 AD में मिलता है। तब चीन में स्किन की गंभीर समस्या में मरीजों का इलाज सांप की स्किन से किया जाता था। इसके लिए सांप की चमड़ी की लुगदी बनाकर इसे इस्तेमाल में लाते थे। धीरे धीरे सांप चीन में फेमस होने लगे, और वो भी इतने कि उन्हें सबसे जटिल और घातक बीमारी यानी कैंसर में भी इस्तेमाल में लाया जाने लगा। इसी तरह से ये सांप का जहर दिल के मरीजों को भी दिया जाता है। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि सांप से तैयार दवा शराब पीने से पहले ली जाए तो लीवर पर शराब का असर कम होता है। किस्सा ये भी है कि एक बार साल 1918 में यहाँ स्पेनिश फ्लू फैल गया था, और इस दौरान इस बीमारी के इलाज के लिए सांप के तेल से बनी दवाई का इलाज किया गया। वैसे अगर इनकी फार्मिंग की बात करें तो चीन के जिसीकियाओ गांव में सांप पालने और पैदा करने की परंपरा साल 1980 में शुरू हुई थी। यहाँ के लगभग 170 परिवार सालाना 30 लाख से ज्यादा सांपों को पैदा करते हैं। इस गांव के लोग सांप को बिल्कुल उसी तरह पैदा करते हैं जैसे हमारे यहाँ कोई किसान खेतों में फसल उगाता है। यहाँ के लोग सांपों से डरते नहीं हैं, सिवाय एक 5 स्टेप स्नेक की। उनका ऐसा मानना है कि यहाँ अगर आपको ऐसा कोई सांप काट ले तो 5 कदम चलते आपकी मौत हो जाती है। हालांकि यहाँ के रहने वाले लोग पहले सांपों की जगह जूट और कपास की खेती किया करते थे, लेकिन खराब फसल के कारण उन्हें इस काम पर शिफ्ट होना पड़ा। अब अगर बात करें फार्मिंग के प्रोसेस की, तो इसमें सबसे पहले वो सांपों को पालते हैं। फिर जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं, उनका जहर निकालकर उसे महंगे दामों में मार्केट में बेचते हैं। इसके बाद जब सांप थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो उन्हें काटने के लिए एक जगह भेज देते हैं, जहां से उनके मीट को मार्केट में बेचा जाता है। इसकी संख्या कुछ ऐसे ही आप देख सकते हैं कि चीन का वो गांव जहां ये स्नेक फार्मिंग ही सबसे बड़ा काम माना जाता है, वहीं उस गांव का हर इंसान एक साल में करीब 30,000 सांप पालता है। आइए अब आपको बताते हैं लोग क्यों अपनी जान को जोखिम में डालकर इन सांपों को पालते हैं। असल में इन पाले जाने वाले सांपों के जहर का मार्केट प्राइस कुछ इतना है कि आपके होश उड़ जाएंगे। जहां 1 लीटर सांप के जहर की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए होती है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसा मिले तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस समय कोविड के कारण चीन में स्नेक फार्मिंग को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। चीनी सरकार ने किसी भी जंगली जीवों के मांस खाने से लेकर उन्हें पालने तक पर रोक लगा दी है। इस तरह के फार्मिंग और कारोबार के बंद हो जाने के बाद चीन के काफी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा। फार्मिंग तो खैर बंद ही है,
लेकिन इससे जुड़े हुए रेस्टोरेंट भी बंद हो चुके हैं क्योंकि वो जिन चीजों के लिए फेमस थे वो मार्केट में आना बंद हो चुका है। हम आशा करते हैं चीनी सरकार इन लोगों के लिए कुछ सोचेगी। खैर, सरकार की तरफ से प्रतिबंध अभी अस्थायी तौर पर है, जो कि एक आशा की किरण की तरह नजर आ रहा है। सब कुछ सही रहा तो फिर से शायद इन लोगों को फार्मिंग के आदेश मिल जाए। अभी के माहौल को देखकर यही लगता है कि ऐसे किसी भी तरह की फार्मिंग से बचना चाहिए जो अप्राकृतिक हो, क्योंकि हम सब ने इसका अंजाम देखा है कि किस तरह चमगादड़ से फैला वायरस पूरी दुनिया को निगल चुका है। आपके हिसाब से क्या इस तरह से किसी जंगली जीव का पालन और उसे फिर बेचना सही है? और क्या हमें इस तरह के अप्राकृतिक खाने को दुनिया में प्रमोट करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।